अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। आज ज़ायरा की वैक्सीनेशन है। नाश्ता करते हैं और फिर भी उसको लेके चलते हैं। बहुत मुश्किल काम है। तो जी ये हम निकल पड़े थे। अब जो हमारा जीपी है ना, वो बस आई थिंक 2-3-4 मिनट्स की वॉक पे ही है। तो मैं ज़ायरा को लेके जा रही थी। इसका 12 वीक का इंजेक्शन लगना था। हम थोड़ा डिलेड जा रहे हो तो ये 16 वीक्स की गई है। बट यार वो लास्ट टाइम इसकी जो उन्होंने डेट भेजी थी ना, वो 3 नवंबर थी और हमने तब जाना था उधर लंदन कॉन्वोकेशन के लिए। तो मैंने फिर कैंसिल करवा दी थी। और मेरहा ने भी देखना था कि सिस्टर को इंजेक्शन कैसे लगता है, तो वो भी साथ थी। इसको मैंने स्कूल थोड़ा लेट छोड़ा था तो मैं इसको साथ ही ले गई थी। इंजेक्शन हो गया। अब हमने फार्मेसी से मेडिसिन पकड़नी है। उन्होंने उधर प्रिस्क्रिप्शन भेज दी है, बस अब लेनी है जाके। ब्रश तो हमने ऑलरेडी है आपके पास, देख लो। मेरा को तो फार्मेसी लाओ ही ना, कुछ इसको पसंद आ रहा होता है। ज़ायरा के ना फेस पे एलर्जी हो रही, तो उसकी मेडिसिन उन्होंने प्रिस्क्राइब की थी। अदरवाइज़ इंजेक्शन के बाद तो वही पैरासीटामोल देना होता है, वो तो घर पे था ही। कुछ ना लो बेटा, हमारे काम करने में मेरा को होता है बस मैं कुछ ना कुछ ले लूँ बस। लेकिन यहाँ पे से कुछ नहीं समझ आई थी तो नहीं लिया था। जाके बटन को पुश करो मेरे। वेट, साइड पे हो जाओ। आप जाके तब तक बटन पुश कर दो ना। वो कर दिया उन्होंने। तो भाई अब हम आ गए आप ही को ड्रॉप करने स्कूल के लिए। मेरा बेटे ने ज़ारू का इंजेक्शन देखना था, वो देख लिया। तो अब वो स्कूल जाएगा। स्कूल जाएगा मेरा बेटा, और अब बस थोड़ी देर तक हम वापस लेने आ जाएंगे। लंच टाइम तो ऑलरेडी हुआ है। ऐसे ही है ना बाबू। इस टाइम तक वैसे लंच ब्रेक तो खत्म हो जाता है। अभी तो ज़ारू को अल्लाह का शुक्र है पेन नहीं हो रहा। लास्ट टाइम भी ऐसे था, बाद में पेन होता है। पता नहीं इस वाले में होगा या नहीं। चलो जानो। फीवर ना हो रहा है। हाँ, मैं इसको जाके अभी पैरासीटामोल देती हूँ। चलो बेटी। क्या आपकी टीचर है? तभी वो स्माइल दे रही थी। मेरा को हमने छोड़ दिया है। धूप बहुत अच्छी है, सोच रही हूँ ज़ायरा को थोड़ा घुमा लेती हूँ। घूमना है मेरी बेटी ने, घूमना है। हाँ ज़ारू, पेन ओ नींद आ रही है। पेन तो नहीं हो रही। घर ही चलते हैं बेटा, मैंने आपको सिरप भी देना, मैं साथ नहीं लाई हुई। चलो इधर से चक्कर लगा के चलते हैं। यार ये जो इंजेक्शन होते हैं ना, मुझे इनसे बहुत 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 डर लगता है। लास्ट टाइम भी इसको मैं 3 दिन पकड़ के, बेचारी को इतनी पेन रही थी, फिर ठीक हो गया था और अब मुझे फिर डर लग रहा है। घर तो हमारा पीछे रह गया था, बट हम बहुत लंबा चक्कर लगा के आ रहे थे क्योंकि धूप बहुत अच्छी थी यार। इसलिए इधर धूप कभी कभी निकलती है, और वो वाली धूप थी जो वाकई धूप लग रही थी। अदरवाइज़ धूप भी निकली हो ना तो बहुत ठंड होती है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा घूम लूँ, लेकिन फिर मैं जल्दी ले आई थी क्योंकि इसका सिरप घर था। मैंने कहा उसको पेन ना स्टार्ट हो जाए ज़ायरा को। तो बस फिर मैं थोड़ा सा चक्कर लगा के धूप लेके ज़ायरा को घर ले आई। अच्छा, अगर कोई छोटे बच्चे की मदर देख रही हो ना, ये एलर्जी का पता हो ना ये फेस पे क्यों होती, क्योंकि मेरा को नहीं हुई थी, तो मुझे बताना ये फिर से कुछ और अगर कोई और सोल्यूशन है देसी। वैसे मैं मेडिसिन तो ट्राई करने लगी हूँ जो उन्होंने दी है। वैसे यहाँ पे मेडिसिन देते नहीं है, बट उन्होंने दे ही दी मुझे। तो मुझे बताना, ठीक है, कि मैं दिखाती हूँ उसका फेस भी ज़ायरा का। ये देखो, ये इस तरह से ना इसको दोनों साइड्स पे, सिर्फ फेस पे होती है, बॉडी पे होती नहीं है। तो पहले तो उन्होंने कहा था कोकोनट ऑयल लगाओ, मैंने लगाया तो वो तो खैर नहीं ठीक हुआ, खुद ठीक हो गई थी। बट अब दोबारा हुई तो फिर आज उन्होंने ना ये मेडिसिन दी है मुझे, 2-3 ट्यूब्स। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। मैं पता चल रहा है ना, मैं रात की नहीं सोई हुई। पता नहीं ज़ायरा को कभी कभी क्या हो जाता है, उसको गैस हो रही होती है, क्या होता है, उठ ही जाती है। हाँ, ज़ायरा की थी वैक्सीन।
तो ये वाला टाइम होता है ना, मुझे बहुत मुश्किल लगता है, बहुत बहुत ज़्यादा डर लगता है मुझे जब ये रोते हैं ना बच्चे। खैर अभी अभी आई हूँ, अभी उसे सुलाया है। उसको ना यहाँ पे पता नहीं ये एलर्जी जो हो रही है किस चीज़ की, पहले भी हुई थी। तो मैंने डॉक्टर से पूछा था, तब जाके उन्होंने कहा था कि न्यू बॉर्न बच्चों को होती है इस तरह से, तो आप कोकोनट ऑयल अप्लाई करें। खैर वो तब मैंने किया था, उससे नहीं ठीक हुई थी, वो अपने आप ही ठीक हो गई थी। उसके बाद अभी 2-4 दिनों से फिर से हो रही थी। तो याद में ये मेडिसिन देते नहीं हैं, और अगर देते हैं तो इतनी बड़ी बड़ी दे देते हैं कि बाद में उनको डिस्कार्ड करना। जब मेरा के पेट में दर्द हुई थी ना, मुझे याद है पहले तो मेडिसिन से नहीं दे रहे थे, जाते जाओ इस तरह, लेकिन जब उन्होंने दी ना, इतनी ज़्यादा गोलियां दी थी। क्योंकि ये इस तरह नहीं करते कि बीच में से जो एक पूरा लीफ होता है, वो पैकेट उसको क्या बोलते हैं, उसको उसमें से वो काट के दे दें कि जितने डेज की, वो पूरा ही पूरा देते। इसी तरह अब ज़ायरा को दिया है। तो अब मैंने फिर उनको दिखाया, मैंने कहा ये देखें ये हो रहा है। अब मुझे इसके लिए, मुझे ये भी डर था मुझे एक और अपॉइंटमेंट ना लेनी पड़े। तो खैर वो बेचारी नर्स बहुत अच्छी थी, उसने ना वहीं पे डॉक्टर को बुला दिया, कहती मैं पूछती हूँ अगर डॉक्टर फ्री है ना तो फिर आप अभी दिखा दो। मैंने कहा कि मुझे अब इसके लिए दोबारा आना पड़ेगा, तो उसने बुलाया भी, वो देख के गया, उसने फिर अब ट्यूब्स दी हैं, मैं दिखाती हूँ अभी। अब मुझे बस एक बात नहीं समझ आ रही, हम बच्चे बहुत अच्छे थे या अम्मियों ने हमें कैसे पाला है 4-4 5-5 को, वो भी इतने छोटे छोटे। मेरा तो देखो फिर माशाल्लाह से 6 साल की 7 साल की होने वाली है, तो फिर जाके ज़ायरा का अब है। लेकिन ये है कि हम लोग तो यार इतने छोटे छोटे थे, बीच में हम लोग का तो एज डिफरेंस भी 2-2 साल का ही है ऑलमोस्ट। तो भाई पता नहीं पहले बच्चे मासूम होते थे या पेरेंट्स, या और ऐसा नहीं है कि वो लोग अकेले, उनके पास हेल्प होती थी। अम्मी वगैरह भी, अम्मी भी आई थिंक सो अकेली ही होती हैं, या मोस्टली अकेले ही होते हैं। भाई मैं तो हो गई हूँ पागल। किसी किसी दिन ज़्यादा हो जाता है ना। तो अब देखो मैंने वो कपड़े जो फैलाए हुए ना, अभी तक नहीं ठीक हुआ। अब ज़ायरा सोई है ना, अब मैं थोड़ी सी वीडियो बनाऊंगी, उसके बाद थोड़ा सा कुछ सोचूंगी बैठ के, और वो उठ जाएगी। मेरे सोचने में ही उठ जाती है। खैर मिरा को स्कूल ड्रॉप किया, उसको था कि मम्मा मुझे भी ना देखना है जब इसको ज़ायरा को इंजेक्शन। रात की मैं सोई नहीं थी, मैंने कहा अब इसको मैं जो 1.5 घंटे के लिए स्कूल छोड़ के आऊँगी ना, बेहतर है मैं बाद में देती हूँ। मैंने फिर मॉर्निंग ऑफ करा के ना उसको, तो उसको मैं फिर छोड़ आई बाद में। तो जी मेडिसिन मैं आपको दिखाती हूँ जो मैं लेके आई हूँ। तो भाई साहब ये लगी है हमें, इसको आज की ये 12 वीक्स की अभी इसकी वैक्सीनेशन हुई है, क्योंकि हम लोग थोड़ा डिले चल रहे हैं। मेरा कॉन्वोकेशन था 3rd को, तो मैंने कैंसिल करवा दी थी अपॉइंटमेंट। और ये देखो जो मैं कह रही थी ना, या तो ये देते नहीं है मेडिसिन, अगर देते हैं तो इतनी बड़ी दे देते हैं। ये एक लोशन दिया है, ठीक है, लोशन या क्रीम टाइप है जो अप्लाई करनी है। एक ये दी है, ठीक है, तो ये दी है जो कि अभी ड्यू है हमें। ये भी कह रही थी कि कल ले जाना आके। बच्चों के इतने काम होते हैं ना, पता ही नहीं चलता दिन कब स्टार्ट होता है कब ख़त्म होता है। अपॉइंटमेंट्स, अभी तो मेरा की डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट भी ड्यू है, और ज़ायरा को भी मैंने वो करवाया नहीं है रजिस्टर, वो भी करवाना है। बस ऐसे ही है। मेरा की कुरान की क्लास का टाइम हो रहा था, तो वो अभी रिवाइज कर रही है मेरे से, फिर सुनाएगी काट साहब को। ज़बर फन, फा दो ज़ेर फिन, फा दो पेश फुन फन फिन फुन। ओके मैं सारे पढ़ लूंगी। मेरी बात सुने, अब वो नेक्स्ट वाला कौन सा होगा? नेक्स्ट वाला है साकिन के साथ, जबर जेर पेश को साकिन के साथ पढ़। वो थोड़ा टफ होगा ना, फिर ये जब मैं दो और पढ़ लूंगी। नहीं बहुत इजी है, सब इजी बेटा, पहले आज का लेसन वो सुनाओ। भी बहुत जब इजी है। कुरान आएगा कितना टफ इससे होगा भी फिर। नहीं वो तो इससे भी इजी हो जाएगा, जब सब कायदा पढ़ लोगे ना कुरान पाक अब इजी मुझे हो लग जाता रहा है। है जब मैं पूरा कायदा फिनिश कर लूंगी तो मुझे वो वाला थोड़ा वो कुरान भी पढ़ना आ जाएगा ना।
चलो अब आपको नहीं पता एक बार अभी आप ये अच्छे से जब मुझे ना एक बार कुरान देखा था, जब मैंने उसको खोला था, मेरे घर में कुरान है ना, उसमें मुझे ये सारे वर्ड्स नजर आए थे। हाँ इंशाल्लाह आप पढ़ोगी ना अच्छे से, जो जो भी पढ़ना सीखेंगे ना पढ़ा था तो जब फिर मैं कुरान पाक में वॉशरूम थी। हाँ, चलो अब सुनाओ, आउज़ु बिल्लाह पढ़ो। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये क्या मीम है? अलिफ दो जबर मन, मीम जेर दो में मेरा मतलब मीम दो जेर मन मन मिन मीम दो पेश मुन मन मिन मुन। गुड। बा अलिफ दो बेटा आराम। बा अलिफ दो जबर बन, बा 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 दो जेर बिन बिन, बा बा दो पेश बा दो पेश बा दो पेश बुन 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 बन बिन बुन। देसी घी की रोटी बन रही है हमारी। आयशा आगे, वरना मेरी रोटी कैंसिल थी आज। जब जायरा को इंजेक्शन लगता है ना तो ये ऐसे होती है। मिरहा भी ऐसे रहती थी पूरा दिन। ये मैंने बनाई है बिरयानी। जब कुछ समझ ना आ रहा हो ना तो बिरयानी बना लो, क्योंकि नासिर का ऑफ था आज और मैंने तो खा ली थी वो रोटी छोटी घी की। हम ऐसे खा लेते हैं बट नासिर ने नहीं खाना था, मुझे पता था। तो मैंने फिर कहा चलो बिरयानी बना लेती हूँ, ज़रा क्विक सी बन जाएगी। तो ये बिरयानी बनाई। तो जी खाना पीना हो गया। किचन भी आजकल कभी कभी साफ़ नज़र आता है, क्योंकि ज़ायरे की वजह से समटाइम्स तो मैं ऐसे ही छोड़ के समटाइम्स क्या मोस्टली रात को ऐसे ही छोड़ के सो जाती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।